नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। अब वक्त हो चुका है बागेश्वर बुलेटिन का। बागेश्वर जिले के गरुड़ में आज स्वीप की टीम ने कई गांव और स्कूलों में पहुंचकर ग्रामीणों और स्कूली बच्चों के बीच मतदाता जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान उमेश जोशी ने बताया कि वोटर लिस्ट में नए मतदाताओं के नाम जोड़कर कई लोगों के नाम ठीक भी किए जा रहे हैं, जिससे कि मतदान का प्रतिशत बढ़ सकेगा। लगातार जो हमारी टीम है वो वृहद कार्यक्रम चलाए हुए है। हम लोग इस रणनीति पे काम कर रहे हैं कि कैसे जेंडर गैप को सही किया जाए। इसके अतिरिक्त जो हमारे प्रवासी भाई बहन जो आए हुए हैं वापस, उनका सभी का पंजीकरण करा दिया जाए। और इसके अतिरिक्त जो हमारे 10% के हमारे कम प्रतिशत वाले मतदान केंद्र हैं, उन सभी में जाकर के वृहद जागरूकता हमारे टीम के द्वारा की जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ प्रमोद। गरुड़ विकासखंड में इन दिनों स्वीप की टीम के द्वारा लगातार मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें, सहायक नोडल अधिकारी आलोक पांडे के नेतृत्व में गरुड़ के सीमांत क्षेत्र और दूरस्थ क्षेत्रों में भी पहुंचकर स्वीप की टीम के द्वारा लगातार आम जनमानस को और स्कूली बच्चों को जागरूक करने का बेड़ा उठाया गया है। वहीं ब्लॉक समन्वयक उमेश चंद जोशी के नेतृत्व में भी लगातार छात्र छात्राओं के माध्यम से और ग्रामीणों के सहयोग से विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जा रहा है, जिससे कि 100% मतदान के लिए सभी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अधिक से अधिक संख्या में जागरूक किया जा सके। न्यूज 31 उत्तराखंड के लिए गरुड़ से प्रमोद जोशी। बागेश्वर जिले के गरुड़ में बंदरों का आतंक बढ़ने से परेशान काश्तकार अपनी उपजाऊ जमीन को बंजर छोड़ने के लिए मजबूर हैं। वहीं बंदरों के कई बार लोगों को काटने पर भी प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा, जिसको लेकर लोगों का कहना है कि प्रशासन चुनाव के समय ही बंदर बाड़ा बनाने और बंदरों के आतंक से निजात दिलाने के लिए बड़े बड़े वादे करता है, लेकिन चुनाव होने के बाद सभी अपने वादों से मुकर जाते हैं और इसका खामियाजा ग्रामीण लोगों को भुगतना पड़ रहा है। बागेश्वर जिले के कमसे घाटी क्षेत्र में विलुप्त हो रही लोक संस्कृति को आगे लेकर जाने के लिए 17 से 18 दिसंबर तक 2 दिवसीय कमस्यार महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कलश यात्रा के साथ ही झोड़ा चाचरी, छोलिया नृत्य, रस्साकसी जैसे कई कार्यक्रम होंगे, जिसको लेकर समिति अध्यक्ष सुरेश रावत ने सभी से सहयोग की अपील की है। कमस्यार घाटी के लगभग 15-16 ग्राम पंचायतें जो इसके अंतर्गत आती हैं, उनके प्रतिनिधि यहाँ पर आए और कमस्यार के वयोवृद्ध एवं नवयुवक सभी ने बढ़ चढ़कर इस बैठक में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। डेटोली में पूरे कमस्यार की एक बैठक हुई, जिसमें 22 ग्राम प्रधानों का उपस्थित होना भी जरूरी उपस्थित हुए। उसमें यह विचार विमर्श किया गया कि कमस्यार महोत्सव को किस तरह से इसको सृजन किया जाए, और इसमें बड़े बड़े उपस्थित लोग महानुभाव आए, शिक्षावृत्ति थे और कृषि अधिकारी वगैरह सभी। गरुड़ ब्लॉक में गेठी के गांव के लोग 2 साल से खराब नहर के दोबारा निर्माण नहीं किए जाने से आक्रोशित हैं। बता दें कि काम नहीं होने से ग्रामीणों की उपजाऊ जमीन बंजर होने के कगार पर आ गई है, साथ ही खेती भी नहीं हो पा रही है। वहीं इस दौरान ग्राम प्रधान ने बताया कि इसे लेकर कई बार प्रशासन को शिकायत की गई है, लेकिन उन्होंने अभी तक नहर के लिए कोई बजट नहीं दिया है। साथ ही ग्राम प्रधान ने नहर की तुरंत मरम्मत न करने पर आंदोलन करने की चेतावनी दे दी है। गांव के आदमी और हम लोग प्रधान जी को लेके गए, वहाँ किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। सब जमीन यहाँ बंजर पड़ी है और क्या नाम नहीं, बंदरों ने यहाँ आतंक मचा रखा है। बंदरों के हिसाब से यहाँ नहर का कोई पानी का कोई सीजन नहीं है और क्या नाम नहीं, खेती बाड़ी सब बंजर पड़ी हुई है। अब करना क्या है, इसके लिए आगे के लिए कुछ कार्रवाई करो और काम वहाँ मिलना चाहिए, रोजगार और खेती बाड़ी यहाँ सब बंजर पड़ गए हैं। पानी के नहीं होने के हिसाब से लोग बाहर सब परेशान हो रहे हैं। 2020 में जो भारी आपदा आई, तो हमारी जो सबसे बड़ी नहर और गूल है हमारे गेटी ग्राम सभा की, तो ये गूल उस भारी आपदा आने के कारण गूल हमारी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। आप देख ही रहे हो, हजारों नालियां हमारी जो जहाँ उपजाऊ भूमि थी, इसमें धान के टाइम पे धान का होता था, गेहूं के टाइम गेहूं होता था। आज देख रहे हैं कि नहर टूटने की वजह से सारी बंजर भूमि हमारी हो चुकी।
कांडा के सिमाली सान्योडार गांव निवासी युवक संतोष कानपाल कोरोना के समय से ही जरूरतमंद लोगों के लिए मददगार बने हुए हैं। बता दें कि संतोष 3000 से भी अधिक लोगों के घर घर पहुंचकर स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे हैं। साथ ही वह कोरोना में लोगों को मुफ्त में ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीमीटर, थर्मल स्कैनर सहित अभी तक 25,000 मास्क और सैनिटाइजर बांट चुके हैं। जब कोविड आया था तो हमने सोचा कि कुछ उत्तरांचल के अंदर अपनी सिटी में कुछ मदद की जाए लोगों की। तो कोविड में हमने देखा था कि पेशेंट का ऑक्सीजन डाउन हो जाता था। जैसे कोविड में एक ऐसी बीमारी जिसमें पेशेंट का ऑक्सीजन डाउन हो जाता है और टेम्परेचर हाई हो जाता है। तो हमने स्टार्ट किया कि हमने सोचा कि कुछ इक्विपमेंट जो हैं यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएँ, क्योंकि यहाँ पर मेडिकल इक्विपमेंट की बहुत कमी है हॉस्पिटल्स के अंदर। तो हमने एक चैन बनाया अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर कि इन जगहों पर हम लोग उसको इक्विपमेंट को प्रोवाइड कर देंगे। फिलहाल बागेश्वर बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।